Ça tue, ça blesse, ça flingue. Hey, 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 wow. Gazo. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक वेब पेज से डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट एंड सर्वलेट। और हम करेंगे इसको एक्लिप्स IDE, जो कि एक इंटरप्राइज एडिशन वाला है, उसके थ्रू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसे शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ माय फ्रेंड, और इसे मैं खोलूँगा अपने एक्लिप्स में। तो यहाँ पे मैंने एक्लिप्स स्टार्ट कर लिया और मैं सिलेक्ट करता हूँ हमारा जो डेस्कटॉप पे जो फ़ोल्डर है उसको, और फिर मैं इसे लॉन्च कर लेता हूँ। और ये एक मैवेन प्रोजेक्ट बनेगा, तो हम इसे क्रिएट अ मैवेन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट पे। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज हमारी नेट से आ रही है, तो लेट्स वेट। अब यहाँ पे हमें चुनना है वेब ऐप वाला, तो यहाँ पे हम वेब ऐप सर्च मारते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका हम आर्टिफैक्ट ID डालते हैं। तो मैवेन टाइप वेब ऐप, और ये जो मेरा 1.5 वर्जन का है, आपका शायद 1.0 वर्जन का हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट सेलेक्टेड और नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे हमारा com डॉट और यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं एज अ पैकेज नेम, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोजेक्ट नेम, जो कि है माय फ्रेंड, और ये ठीक है। और जस्ट क्लिक ऑन फिनिश, और ये अभी डाउनलोड हो रहा है, और ये टोटल 16 MB का है एज यू कैन सी। हमें यस पे क्लिक करना है, तो उसके लिए वाई दबा के एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। और अगर हम देखें तो जावा रिसोर्सेस में कुछ कमी है, तो उसे पूरा करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ पे इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा कुछ चेंजेज होते हैं। यहाँ पे हमारे जावा का फ़ोल्डर आ गया और रिसोर्स का फ़ोल्डर आ गया। अब यहाँ पे हम अपना जावा का कोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक JSP फाइल को चेक करना चाहता हूँ। वो वेब ऐप का हमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसमें देख लेते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने मेन पे क्लिक किया, वेब ऐप, और यहाँ पे हमारा इंडेक्स JSP है, जो कि डिफ़ॉल्ट हमें हेलो वर्ल्ड देगा। और ये एक एक्सप्रेशन टैग है जिसमें वैल्यू प्रिंट होती है। तो लेट्स रन इट। तो अभी ये रन होगा नहीं, क्योंकि हमारा तो टॉमकैट सर्वर है ही नहीं। तो उसके लिए हम एक टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करेंगे। मैं 10.1 अपाचे का टॉमकैट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी लूँगा। मैं ले लेता हूँ इसे C में, एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा टॉमकैट के नाम से, जहाँ पे मेरा टॉमकैट इंस्टॉल होगा। और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल। फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट एंड देन फिनिश। फिर यहाँ पे टॉमकैट हो रखा है, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है। तो
तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड के साथ ही ये इंस्टॉल भी हो रहा है उसको, तो दिस इज़ टेकिंग सम टाइम। लीजिए हो भी गया, बस हमें फिनिश पे क्लिक करना है और ये हमारा टॉमकैट स्टार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे हमें बस राइट क्लिक करके रन ऑन सर्वर पे क्लिक करना है, टॉमकैट को सिलेक्ट करना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे हमारा एक एनोटेशन आता है जो नहीं आ रहा क्योंकि डिफ़ॉल्ट index.jsp वो नहीं देता, तो हमें इसे डिलीट करना है एंड अगेन हमें एक index.jsp फाइल बना लेनी है। तो index.jsp एंड जैसे हम फिनिश करेंगे यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि एक एनोटेशन फाइल हमें मिल रहा है जो बताता है कि ये जावा को भी पार्स कर सकता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम इसको रीनेम कर लेते हैं रजिस्टर में और यहाँ पे हम एक रजिस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक कुछ HTML के कोड लिखूँगा। पहले मैं फील्ड सेट लूँगा और उसके अंदर एक लेजेंड और इसका नाम दे दूँगा रजिस्टर फॉर्म। अब इस फील्ड सेट के अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा और फॉर्म का एक्शन होगा रजिस्टर और मेथड होगा हमारा पोस्ट, क्योंकि पोस्ट सिक्योर होता है एज कंपेयर टू गेट मेथड, क्योंकि गेट मेथड हमारे URL में आ जाता है जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, लेकिन पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं। तो इनपुट टाइप ले लिया हमने टेक्स्ट। हम एक फील्ड भी ले सकते हैं या कह सकते हैं हम ले सकते हैं यहाँ पे एक लेबल फॉर ले लेते हैं ID और यहाँ पे हम ID लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें ID देना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर फॉर टैग लिया है। तो ID में हम डाल देते हैं ID और फिर हमारा एक प्लेस होल्डर जो कि दिखाएगा कि है क्या चीज़ ये। तो एंटर योर फ्रेंड ID और उसके बाद हम एक नेम टैग लेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ID और इसे हम कर देंगे क्लोज और फिर यहाँ पे हमारा लेबल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक BR टैग लगा देंगे। इसके नीचे आते हैं और BR टैग लगा देते हैं फॉर ब्रेकिंग पर्पस। तो यहाँ पे हमने BR टैग लगा दिया। अब इसको इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो हमें अल्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो की को प्रेस करना है जितने बार आप चाहते हैं और ये हमारा क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ID के लिए ले लिया। अब मैं यहाँ पे एक नेम के लिए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड ID। यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रेंड नेम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड ईमेल। तो ये 3 इनपुट टाइप हमने ले रखे हैं और यहाँ पे भी हमें ID का सेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा ID था, नेम था और ईमेल हो गया और फिर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इन ID और इसको इन ID एज वेल एज इन नेम। इसको भी नेम को नेम में पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे इनपुट योर नेम एंड इनपुट योर ईमेल, इसको हमने सेव कर दिया और फिर यहाँ पे इनपुट टाइप हम लेंगे सबमिट ताकि फॉर्म सबमिट हो सके।
और इसका वैल्यू हम डाल देंगे रजिस्टर। दैट्स इट, हमारा फॉर्म तैयार है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो रन ऑन सर्वर, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी है। और इसको एक काम करते हैं, हम सेंटर में ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फील्ड सेट है हमारे पास, तो फील्ड सेट को ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इनसाइड हेड हम एक स्टाइल लेंगे और स्टाइल में हम डाल देंगे फील्ड सेट। ठीक है, और इसको हम डाल देंगे, इसका जो टेक्स्ट एक वेट इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं पहले तो। उसके बाद अलाइन आइटम्स, सेंटर फॉर वर्टिकली एंड जस्टिफाई कंटेंट फॉर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसे एक बार रन करते हैं। तो इसने काम नहीं किया क्योंकि फील्ड सेट एक और हम ले लेते हैं डिव क्लास फॉर्म, और इसको हम यहाँ तक ले लेते हैं। और इस फील्ड सेट की जगह पे हम लिखेंगे डॉट फॉर्म, और यहाँ पे हम इसके विड्थ को कर देते हैं 100 VH। लेट्स सी, यहाँ पे ये आ गया। और डिस्प्ले फ्लैक्स को हम डिस्प्ले फ्लैक्स तो सही था वैसे, फॉर्म के अंदर आ रहा है, और जस्टिफाई के स्पेलिंग गलत है इसलिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर 100% दे तो ठीक है, ये सेंटर पे आ गया। और एक हम ले लेते हैं हाइट का भी 100 VH, तो इससे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाना चाहिए, और ये आ गया। ठीक है, और इसको भी हम सेंटर में ले लें क्या? ले सकते हैं वैसे। इसके लिए जस्ट हमें चाहिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इससे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आई थिंक पहले ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट है हमारा, तो एक ले लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और यहाँ हम ले लेंगे कर्सर पॉइंटर। इससे अभी ये हमारा एरो कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर फॉर्म। अब एडिट का जो फॉर्म बनेगा वो भी बिल्कुल सेम बनेगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे edit.jsp, और इस रजिस्टर को हम उसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे एडिट, और मेथड पोस्ट रहेगा, और यहाँ पे रहेगा अपडेट फॉर्म, और यहाँ पे वैल्यू की जगह होगा अपडेट। और एक बार रन करके देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमारा अपडेट का फॉर्म भी तैयार है। और इसके साथ ही हमारा एक बनेगा डिस्प्ले का, जो हमें डिस्प्ले कराएगा डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस। तो उसके लिए भी हम एक JSP फाइल बना लेते हैं एज द नेम ऑफ display.jsp, और यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल के अंदर हमारा एक टेबल रो होता है और ये क्लोज होता है। वेट, और उसके बाद टेबल रो के अंदर हमारा होता है टेबल हेड,
जिसमें हम हेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लोज कर दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ अल्ट कंट्रोल एंड डाउन की आई कैन मल्टीप्लाई। तो 5 ले लिया हमने, और सेम हम एक और टी आर खोलेंगे और टी आर को क्लोज कर देंगे, और दिस टाइम हम लेंगे टी डी फॉर टेबल डेटा, और फिर हम टेबल डेटा को क्लोज कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अल्ट कंट्रोल एंड डाउन की से। ठीक है, यहाँ पे ये 6 हो गया, लेकिन हमें 5 ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम ले सकते हैं आईडी, फ्रेंड आईडी, फ्रेंड नेम, फ्रेंड ईमेल, और यहाँ पे हम एक एडिट का बटन के लिए एडिट ले लेंगे और डिलीट के बटन के लिए डिलीट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हमारे वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। ये जो एरर है इसे हमें इग्नोर करना है, ये कुछ है नहीं वैसे। अगर कंट्रोल देख लेते हैं, देखिए चला गया। कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी किया तो सारे एरर चले गए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसे हम एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं ये क्या शो करता है। तो हमने रन सर्वर पे क्लिक किया, फिनिश किया, और ये हमारा एक टेबल दे रहा है, लेकिन विदाउट एनी वैल्यूज़। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन डिलीट के लिए, और एक बटन ले लेते हैं एडिट के लिए। इसे हमें सेव किया, अगेन रन किया। हाँ, लेकिन ये बॉर्डर गायब है इसमें से, तो उसे कैसे फिक्स करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे हम ले लेंगे बॉर्डर इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बॉर्डर आ चुका है, लेकिन ये बॉर्डर में ये दो लाइन आ रही है, उसे भी फिक्स करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल बॉर्डर कोलैप्स, और इसे हम करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वो सिंगल हो चुका है। यहाँ पे हमारे बटन्स हैं और वैल्यूज़ को हमें फेच करना है डेटाबेस से। तो यहाँ तक ठीक है। अब इस टेबल को हमें सेंटर में लेके आना है, तो वही करते हैं हम। यहाँ पे हम टेबल को एक डिव के अंदर ले लेंगे, डिव क्लास टेबल, और यहाँ पे हम एक स्टाइल बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हम टेबल को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और इसके विड्थ को हम कर देंगे 100% एंड हाइट को कर देंगे 100 वर्टिकल हाइट। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो कि हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, जो कि वर्टिकली सेंटर करेगा। और इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, तो हमारे सारे फॉर्म्स वाले जेएसपी तैयार हो चुके हैं डिस्प्ले के लिए भी। और यहाँ पे अब हम जावा के कोड को लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सेटिंग्स चाहिए। फॉर्म XML में हमें करना होगा, और यहाँ पे एक रिसोर्स में हमारा एक मेटा INF बनेगा, जिसमें हम persistence.xml यूज करने वाले हैं डेटा को परसिस्ट करने के लिए। तो एक बार हम देख लेते हैं। अगर मैं ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक persistence.xml का मुझे कोड चाहिए।
राइट। और चलो देखते हैं। फॉर्म तो हमारे पास हो चुका है, ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक रिसोर्स फोल्डर में मेटा INF में persistence.xml है और यही हमें चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं एक टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ persistence नाम से। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया इसको और इसी को हम यूज़ करेंगे। ये गूगल पे भी मिल जाता है। ये नॉर्मल कोड है जो कि नॉर्मली यूज होता है और कॉमनली कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक मेटा INF का फ़ोल्डर बनाते हैं इनसाइड रिसोर्स। तो न्यू एंड यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हमने मेटा INF का, और इनसाइड दिस हम एक बनाएंगे XML फाइल। तो यहाँ पे हम सर्च मारेंगे XML एंड यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे persistence.xml और यहाँ पे हमारा ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे सोर्स पे जो नीचे यहाँ पे है उस पर क्लिक करेंगे और इस persistence वाले फ़ाइल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिंपली हमारा एक डेटाबेस कनेक्शन का एक यहाँ पे है। यहाँ पे हमें डालना होता है हमारा डेटाबेस नेम, फिर डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड जो कि आपको पता होगा। फिर हम यहाँ पे अपडेट, क्रिएट ये सब डाल सकते हैं कि हमें डेटाबेस में करवाना क्या है। क्रिएट में हमारा जो टेबल है बार बार बनेगा, अपडेट में सिर्फ टेबल अपडेट होगा और यही सब है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और यहाँ पे हमारा जो हाइबरनेट है उस हाइबरनेट में कनेक्ट करने के काम आता है जब हम एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को लेते हैं, तो वो भी हम देखेंगे इसको। तो ये हमारा persistence.xml हो गया। यहाँ हम फॉर्म XML में आते हैं और यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो हम आएंगे MVN रिपोजिटरी में और यहाँ हम सर्च मारेंगे हाइबरनेट कोर, क्योंकि हम हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो हाइबरनेट कोर हमने सर्च मारा और यहाँ पे हम इस वाले को ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रखा है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हाइबरनेट का एक डिपेंडेंसी और यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी ओपन है, तो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लेंगे सर्वलेट का। तो सर्वलेट जावा सर्वलेट, जाकर्ता सर्वलेट हमें लेना है क्योंकि जाकर्ता लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, राइट। और इसे भी हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए एक हम ले लेते हैं MySQL कनेक्टर और यहाँ से हम ले लेते हैं वेट इस वाले को। एंड फाइनली हम ले लेते हैं लॉम्बॉक। लॉम्बॉक हमारे काम को आसान बना देता है। इसमें हमें एनोटेशंस लिखना है बस, और ये हमारे लिए कंस्ट्रक्टर्स, गेटर, सेटर्स ये सब ये बना देता है। हमारे रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर हो गया, गेटर्स हो गया, सेटर्स हो गया, ये सारे यही बना देगा। टू स्ट्रिंग मेथड हो गया। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं लॉम्बॉक वाले को। यहाँ पे हमने लिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक जार फाइल भी डाउनलोड करनी है। इसको हम कर देंगे डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। तो हमने 4 डिपेंडेंसीज को लोड किया है इन फॉर्म XML, जो कि है हाइबरनेट कोर, सर्वलेट API, MySQL कनेक्टर एंड लॉम्बॉक।
अब इसको हम फॉर्मेट में कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो कंट्रोल ए एंड कंट्रोल शिफ्ट एफ। अब ये सारे फॉर्मेट में हो चुके हैं। बस अब हम जो हमने जावा फाइल डाउनलोड किया है उसे डबल क्लिक करेंगे और इसे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा लोम्बोक। तो ये हमारा आईडी सर्च मार रहा है, इसे मिल गया, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया। बस इतना ही था और हमारे डिपेंडेंसीज सारे ऐड हो चुके हैं। हमारा हाइबरनेट भी सर्वलेट से काम करेगा और विद द हेल्प ऑफ persistence.xml। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड सही है, मेरा वर्कबेंच का आईडी भी सही है। आप चाहें तो XAMPP यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे MySQL वर्कबेंच यूज़ कर रहा हूँ। और जो मैं अपने डेटाबेस का नाम रखूँगा वो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ माई फ्रेंड और सिंपली यहाँ पे आके मुझे एक डेटाबेस बनाना है माई फ्रेंड के नाम से। अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे ये बन चुका है। कहाँ बना है? यहाँ ये बन चुका है हमारा डेटाबेस। और अब मैं सारे फाइल को क्लोज कर दूँगा यहाँ पे। अब मैं जावा में जाऊँगा और यहाँ मैं बनाऊँगा एक पैकेज। इस पैकेज को मैं दूँगा माई फ्रेंड का नाम। अगर मैं अंडरस्कोर की जगह पर डैश लूँगा तो ये हमें एरर देगा, ये अलाउड नहीं है। तो हमें अंडरस्कोर फ्रेंड लिखना है और यहाँ पे ये हमारा एक पैकेज बन चुका है। अब इसको रीनेम करना होगा, तो मैं रिफैक्टर में जाके रीनेम करके यहाँ पे कंट्रोलर लिख देता हूँ। एक हमारा कंट्रोलर हो गया। अगर मैं इसको डिलीट मारूँ तो क्या होगा? वेट, डिलीट। इसको डिलीट करके देखते हैं। अब शुरू से बनाते हैं यहाँ पे पैकेज माई फ्रेंड डॉट कंट्रोलर। उसके बाद इसी पे राइट क्लिक करके हमें बनाना है माई फ्रेंड DTO फॉर एंटिटी फाइल्स। और फाइनली हमें चाहिए एक DAO डेटा एक्सेस फाइल, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो एक वो कर लेते हैं स्मॉल में DAO। अब ये 3 पैकेज बन चुके हैं। तो हम पहले DTO में आते हैं और यहाँ पे हमें क्लास बनाएंगे। क्लास को हम सिंपल नेम रखेंगे। वेट, मुझे पहले इसे क्लोज करना होगा। न्यू में जाके हमारा क्लास नहीं बन रहा, क्यों? अगर मैं क्लास लिखूँ तो ठीक है। एक बार इसे प्रोजेक्ट को हम अपडेट कर लेते हैं। क्योंकि हमने पॉम XML में एडिट किए थे ना, मतलब डिपेंडेंसीज ऐड की है, तो हमें प्रोजेक्ट को अपडेट करना होता है। अब यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे। हाँ, तो ये सिंपली क्लास नहीं बन रही। अगर मैं यहाँ क्लास बनाऊँ तो यहाँ पे भी नहीं बन रहा। एक बार मुझे इसे रीओपन करना होगा। ऐसा कभी कभी होता है, तो मैं इसे रीओपन कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसे दोबारा खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स है उसमें जावा फाइल्स में यहाँ पे हमें DTO में एक क्लास बनानी है और अब ये खुल रहा है। तो यहाँ दे देते हैं हम फ्रेंड नेम का क्लास और यहाँ पे हम सिंपली एक एंटिटी का नोटेशन डालेंगे कि किस नाम से हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा। तो फ्रेंड नेम से होगा और @टेबल नेम इक्वल टू अ स्मॉल फ्रेंड, मतलब हमने मेक श्योर कर दिया कि इसी नाम से हमारा टेबल डेटाबेस में क्रिएट होगा। उसके बाद हम एक @id ले लेते हैं और यहाँ पे हम सारे प्राइवेट फील्ड्स लेंगे। तो प्राइवेट इंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। तो ये हमारे फील्ड्स हो गए। अब हमें यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स डालना है। तो उसके लिए हम डेटा यूज़ करेंगे। डेटा हमारा लोमबॉक्स से आ रहा है, इसी के अंदर हमारा गेटर्स है, सेटर्स है, रिक्वायर्ड आ कंस्ट्रक्टर है, टू स्ट्रिंग मेथड है और हैश कोड है, इसी में ये सारे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर लेंगे। उसके बाद लेंगे नो आर्क कंस्ट्रक्टर, मतलब एक पूरे कंस्ट्रक्टर जो पूरे आर्गुमेंट्स के साथ है और एक कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं Ctrl+Shift+O दबाऊँगा सारे चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ ऑल आर्क्स क्योंकि स्पेलिंग गलत है, कंस्ट्रक्टर अब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एंटिटी क्लास जो कि DTO है वो बन चुका है। अब हम डाउ में चलते हैं, एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं फ्रेंड DAO। अब इस फ्रेंड DAO के अंदर हमें एंटिटी मैनेजर्स को सेट करना है। तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री EMF इक्वल टू, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं और ये होगा हमारा परसिस्टेंस से आएगा। तो परसिस्टेंस डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री और यहाँ पे हमारा वही नाम होगा जो हमने परसिस्टेंस डॉट XML में लिखा है। तो हमारा वो कहाँ पे है, हमारा है वो वो रिसोर्सेज के अंदर है, राइट। और ये रिसोर्स यहाँ पे है, ये हमारा है मेटा INF के अंदर परसिस्टेंस डॉट XML। यहाँ पे हम सोर्स में क्लिक करेंगे तो हमें दिख रहा है, मैंने कहा था कि ये नाम इम्पॉर्टेंट है, जो नाम यहाँ पे होगा वही एग्जैक्ट नाम यहाँ पे होना चाहिए परसिस्टेंस डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर के पैरामीटर में। और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लेंगे एंटिटी मैनेजर EM इक्वल टू EMF डॉट क्रिएट एंटिटी मैनेजर। उसके बाद हम लेंगे एंटिटी ट्रांजैक्शन ET इक्वल टू EM डॉट गेट ट्रांजैक्शन और सबको हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हम एक मेथड बनाएंगे इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में। तो पब्लिक पहले तो मैं ये देखूं कि क्या मैंने डेटाबेस को सेट किया है हमारे परसिस्टेंस डॉट XML में। ये माय फ्रेंड सेम नेम है, हाँ सेम नेम ही होना चाहिए। तो चलते हैं फिर पब्लिक, और ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। पब्लिक वॉइड सेव फ्रेंड्स और यहाँ पे हम फ्रेंड का
फ्रेंड ले लेते हैं, जो कि हमारा DTO क्लास है फ्रेंड, वहाँ से ये आ रहा है। और यहाँ पे हम करेंगे ET डॉट बिगिन करेंगे ट्रांजेक्शन को, और यहाँ पे ET डॉट कमिट करके क्लोज कर देंगे। और उसके बीच में हमें परफॉर्म करना होगा परसिस्ट फॉर सेविंग फ्रेंड्स के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे हम कंट्रोलर में आते हैं, कंट्रोलर से ही हमें काम है, तो कंट्रोलर में चलते और यहाँ पे हम बनाएंगे एक मेथड, एक क्लास बनाते हैं सेव फ्रेंड के नाम से, और हम कर सकते हैं इंसर्ट फ्रेंड कंट्रोलर। अब इसमें हमें एक्सटेंड करना होगा HTTP सर्वलेट को, और यहाँ पे ये एक्सटेंड्स होगा, और हमने कर लिया HTTP सर्वलेट को इंपोर्ट। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मेन के अंदर वेब ऐप है, और उस वेब ऐप में हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर में जो हमारा यूज हो रहा है मेथड पोस्ट, अगर पोस्ट है तो डू पोस्ट, और गेट है तो डू गेट। तो यहाँ पे हमें यूज करना है डू पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट ले रखा है इन मेथड। तो यहाँ पे ये आ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बस डू पोस्ट लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया, और ये हमारा वहाँ से HTTP सर्वलेट से आ गया। अब हमें डेटा लेना है फ्रॉम द फॉर्म। तो उसके लिए हम REQ जो कि है, उसमें एक मेथड है गेट पैरामीटर, वो इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं ID लिख लेता हूँ, int ID इक्वल टू REQ डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर में जो फॉर्म के अंदर जो वैल्यू है नेम में, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी है, जो कि नेम इक्वल टू ID है। तो यहाँ पे हमारा ID आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें एरर दे रहा है, क्योंकि जब भी हम रिक्वेस्ट से गेट पैरामीटर करते हैं तो ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और मैं स्ट्रिंग की वैल्यू को इंट में डाल रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है इन जावा। तो हमें यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी, और हम यहाँ यूज कर रहे हैं रैपर क्लास का। सो इंटीजर डॉट पार्स कर देंगे इसको एज अ इंट, तो हमारा ये चला गया ID में। उसके बाद हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। अब ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है पहले से ही। तो गेट पैरामीटर, और यहाँ हम ले लेंगे नेम। फिर एक ईमेल ले लेते हैं, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू REQ डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ हमने ले लिया ईमेल। दैट्स इट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें चाहिए एक डाउ, और एक चाहिए हमें DTO वाला फ्रेंड। तो पहले हम फ्रेंड का लेंगे, तो फ्रेंड का हम एक रेफरेंस बना लेते हैं। तो फ्रेंड इक्वल टू न्यू फ्रेंड, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और सारा वैल्यू इसमें सेटर की मदद से डाल देते हैं। तो सेट ID इक्वल टू ID फ्रेंड डॉट सेट फ्रेंड डॉट सेट नेम इक्वल टू नेम हो गया, और फ्रेंड डॉट सेट ईमेल इक्वल टू ईमेल हो गया। तो ये हमारा हो गया, सारा का सारा डेटा इसमें चला गया। अब हमारे डाउ में एक मेथड है, तो उसको यूज करने के लिए हमें डाउ का भी एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं FD यूज इक्वल टू न्यू फ्रेंड डाउ यूज कर रहा हूँ, और बस कंट्रोल शिफ्ट O से मैंने इंपोर्ट कर लिया। और FD डॉट जो इसमें मेथड है सेव फ्रेंड,
उसके अंदर हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं इस फ्रेंड को, जिसमें इसकी थ्रू इसकी वैल्यू गई हुई है, और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो हमारी register.jsp से आ रहा है। लेकिन अभी तक मैंने मैपिंग नहीं किया है, तो एक वो भी करना बाकी है। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके थ्रू अब इस मेथड में जाके यहाँ पे और इसमें परसिस्ट हो जाएगी, जो कि डेटाबेस में चली जाएगी। अब इस वाले को कंट्रोलर को हमें मैपिंग करना होगा रजिस्टर के साथ। तो इसके लिए हमें वेब इन्फो में आना है, वेब XML में, और वेब ऐप के अंदर ही हमें सर्वलेट नाम से एक टैग बनाना है, और एक बनेगा सर्वलेट मैपिंग के नाम से टैग। ठीक है, अब सर्वलेट के अंदर ही हमारा बनेगा सर्वलेट नेम से एक टैग, और फिर एक बनेगा सर्वलेट क्लास से एक टैग, और यहाँ पे भी एक बनेगा सर्वलेट नेम से बनेगा एक टैग, और फिर एक बनेगा हमारा URL पैटर्न से एक टैग बनेगा। अब जो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे वही चीज़ इस वाले नेम में और इस वाले नेम में होगा, तभी ये मैप हो पाएगा। तो ये रजिस्टर का काम है, तो मैं इसमें रजिस्टर लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखेंगे वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे भी रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये मैप हो चुका है, और यहाँ पे हम आते हैं क्लास के लिए। तो क्लास के लिए मैं जाऊँगा कंट्रोलर में, और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके क्लास नेम पे राइट क्लिक करूँगा, और मैं करूँगा कॉपी क्वालिफाइड नेम, और इसका नेम जो कि पूरा पैकेज के साथ है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं वापस आऊँगा हमारे वेब XML में, और यहाँ क्लास वाले के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से हमारा ये क्लास को मैप कर रहा है। और इसके साथ ही URL पैटर्न में हमें ध्यान रखना है कि जिसके साथ हमने इसको मैप किया है, मैप कर रहे हैं, उसका जो हमारा एक्शन का जो फॉर्म टैग है, जहाँ से वैल्यू ये नेम वाली जो पास होगी इसके थ्रू, इसको हमें कॉपी करना है, और URL पैटर्न में एक स्लैश डालना है, और बस इसे पेस्ट कर देना है। वो सेम नेम होना चाहिए जो हमारा एक्शन में है, विथ अ स्लैश। और ये हमारा सक्सेसफुल मैपिंग हो चुका है रजिस्टर के लिए। और जब ये हो चुका है तो फिर अब इसे एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या डेटाबेस में जा भी रहा है। लेकिन उससे पहले हम एक कंफर्मेशन मैसेज प्रिंट करना चाहेंगे, तो मैं यूज करूँगा मैं यूज करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट का सेट एट्रीब्यूट, राइट। आई थिंक रेस्पॉन्स का होता है, नहीं, सेट एट्रीब्यूट तो रिक्वेस्ट का ही होता है। तो यहाँ से डेटा यहाँ तक ही है, तो यहाँ पे यूज होगा रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग में लूँगा मैसेज, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर दूँगा। तो वो है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको मुझे पास करना होगा, तो मैं पास करूँगा एज रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर, राइट, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, गेट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे हमें वही रजिस्टर डॉट पेज चाहिए, तो रजिस्टर डॉट JSP ही खुलेगा, और जिसमें हम इंक्लूड कर देंगे हमारे रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को। तो रिक्वेस्ट यहाँ से आ जाएगा। अब इस वाले मैसेज को हमें प्रिंट करना है
रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर एक h3 नाम का टैग बनाऊंगा और उसके अंदर मैं इसे कॉल करूँगा मैसेज को msg। अब इसे एक बार रन करते हैं रजिस्टर को और देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, ओके, h3 मैसेज। अब एक बार हम इसको फॉर्म को रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड नेम में डाल देता हूँ कुमार गौरव एंड कुमार effect@gmail.com। और जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली मैसेज प्रिंट हुआ और आई एम श्योर कि डेटाबेस में अब जा चुका होगा। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे फ्रेंड के अंदर जाऊँगा और हमारा डेटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब एक बार हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के लिए हमें सिंपल सी बात है, एक बार इसे रन करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा एक ही बार रहेगा, लेकिन ये यहाँ से लेके ये चीज़ बार बार रिपीट होगी फॉर एवरी यूजर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक tr तक ये डेटा बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए हम जो कोड लिखेंगे वो एक्सप्रेशन टैग नहीं, स्क्रिप्टलेट के अंदर लिखेंगे। स्क्रिप्टलेट जो भी लॉजिक्स हम लिखते हैं वो इसके अंदर ही लिखते हैं, या फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो तो पहले हम एक मेथड बनाते हैं और ये मेथड होगा सिर्फ़ और सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू को फेच करने के लिए। तो पब्लिक, और मैं यहाँ से एक बार में मल्टीपल्स यूजर्स को लाना चाहता हूँ तो मैं लिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड हो गया क्योंकि फ्रेंड हमारा एंटिटी क्लास है। उसके बाद गेट ओरिजिनल वैल्यूज, ठीक है, ये हमारा या तो हम लिख सकते हैं गेट फ्रेंड्स वैल्यू, फ्रेंड्स वही ठीक था, गेट ओरिजिनल फ्रेंड्स, या वैल्यू भी ठीक था, कंफ्यूज क्यों है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। यहाँ पे हम किसके थ्रू करेंगे, किसी के थ्रू नहीं, क्योंकि हमें A to Z सारा का सारा डेटा चाहिए। तो हम कुछ नहीं लेंगे, कोई पैरामीटर नहीं। इसको एक बार हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कर लिया। और हमें यहाँ पे एक मेथड को रिटर्न करना, मतलब कि एक लिस्ट रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम करेंगे रिटर्न em डॉट, और यहाँ पे हम एक क्वेरी चलाएंगे और वो होगा एक क्रिएट क्वेरी फॉर JPQL, जावा क्वेरी के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फ्रेंड। फ्रेंड हमारा क्लास नेम है, JPQL क्लास नेम लेता है इन प्लेस ऑफ टेबल नेम। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद डॉट गेट गेट ऑल रिजल्ट और गेट रिजल्ट लिस्ट, क्योंकि हमें मल्टीपल्स रिजल्ट चाहिए, गेट रिजल्ट लिस्ट। और यहाँ से एरर हट चुका है। अब इसको हमें फेच करना है डिस्प्ले में, तो हम यहाँ से उसके डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो फ्रेंड DAO इक्वल टू FD इक्वल टू न्यू फ्रेंड DAO, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। फिर FD डॉट, जो हमारा जो मेथड अभी हमने बनाया है उसका नाम है गेट ओरिजिनल वैल्यूज। लेकिन हम इसके ओरिजिनल वैल्यू को कहाँ डालेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न कर रहा है लिस्ट। तो हमें इसे डालना होगा लिस्ट फ्रेंड के फ्रेंड के अंदर, ठीक है, इक्वल टू, और
यहाँ पे फिर हमें इसका DTO का भी क्लास को लोड करना होगा। पहले हम लिस्ट को लोड कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड के DTO को लोड कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो क्रिएट गेट रिजल्ट लिस्ट है, जो ये मेथड है, वो हमें एक लिस्ट देता है। सो दैट्स वाई हमें लिस्ट को लिस्ट में ही डालना होगा। और फिर यहाँ पे हम फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। सो फॉर फ्रेंड, एक नया ले लेते हैं फ्रेंड्स, और इसमें हम फ्रेंड का वैल्यू डालते हैं। ये हमारा नया वेरिएबल है फ्रेंड्स, जिसमें हम ये डाल रहे हैं ईच टाइम। और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इसे हम जस्ट TR से पहले एक्सप्रेशन नहीं, इसे स्क्रिप्टलेट कहते हैं। तो स्क्रिप्टलेट में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसलिए स्क्रिप्टलेट होता है। तो यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है हमारा, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से क्लोज है। अब इसे हमने सेव कर दिया है। अब इसे एक बार रन करते हैं। सो हमारा डेटा आया नहीं, और क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे शो ही नहीं किया। तो आएगा कैसे यार? तो वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन टैग, और स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्टलेट। तो यहाँ पे हम लेंगे रहे हैं एक्सप्रेशन, हमने इक्वल टू लगा दिया और ये बन गया एक्सप्रेशन टैग। और इसमें हम फ्रेंड्स डॉट गेट ID, और इसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते। उसके बाद सेम हेयर फ्रेंड्स डॉट गेट नेम, एंड सेम हेयर फ्रेंड्स डॉट गेट ईमेल। ये हो गया। उसके बाद एडिट और डिलीट का बटन। तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं, ये हमारा डेटा डेटाबेस से आ रहा है। सो बढ़िया है, काम कर रहा है ये। अब एक बचता है एडिट का और डिलीट का। सो एडिट के लिए फिर आते हैं इस डाउ क्लास में, और यहाँ पे हम एक ओरिजिनल वैल्यू इन वैल्यू ये हमने लिया, और यहाँ पे हम लिस्ट की जगह लेंगे सिर्फ एक फ्रेंड का डेटा, और इसको हम करेंगे गेट वन फ्रेंड। और यहाँ पे हम लेंगे एक इंट ID। अब हम यहाँ पे एक ID से एक फ्रेंड को फेच कर रहे हैं। जो ID होगी उसी का मतलब उस नंबर का फ्रेंड हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए भी हमें एक रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करेंगे EM, और यहाँ पे ले लेते हैं हम क्रिएट क्वेरी फॉर JPQL। इस बार हम लेंगे सेलेक्ट, ये JPQL है तो ये केस सेंसिटिव है, तो हमें स्मॉल में लिखना है ये सब, लेकिन क्लास का नेम कैपिटल में होगा। सो सेलेक्ट F फ्रॉम फ्रेंड F वेयर F डॉट ID इक्वल टू $1, मतलब पैरामीटर जहाँ पे 1 हो वहाँ से इसको फैच करना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेट पैरामीटर ले लेते हैं, और 1 में हमारा है ID। 1 में हमारा जो ID है वो डॉट गेट सिंगल रिजल्ट लिस्ट, गेट सिंगल रिजल्ट।
और ये हमें एक क्या दे रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो इसे हमें फ्रेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने टाइप कास्ट कर दिया, ठीक है। अब ये फ्रेंड से हमें विद द हेल्प ऑफ आईडी एक फ्रेंड का डेटा देगा, और इसे हमें करना है यूज। लेकिन पहले हमें इसमें इंट आईडी की वैल्यू लानी है। तो उस आईडी को लाने के लिए हमें यहाँ चलना पड़ेगा, रजिस्टर नहीं, डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमने बना रखा है, यहाँ हमने बना रखा है जो एडिट का बटन, उसमें हमें एक लिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक, और यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, यहाँ पे सिंगल कोट्स लिया मैंने क्योंकि डबल कोट्स के बीच में है। और फिर edit डॉट jsp का पेज, जहाँ पे आईडी की जो वैल्यू होगी वो हम उसको हमें लिखना है एक्सप्रेशन टैग के अंदर, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स डॉट गेट आईडी। तो यहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें आईडी मिल जाएगी, और जब आईडी मिल जाएगी तो हमें इनके वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ डाउ मेथड जो हमने बनाया, वहाँ से इसका वैल्यू को हम फेच कर सकते हैं डेटाबेस से। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग लेंगे, तो ले लेते हैं स्क्रिप्टलेट टैग, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं फ्रेंड डाउ को। तो fd इक्वल टू न्यू फ्रेंड डाउ। यहाँ पे हमने रेफरेंस बना लिया इसका, और रेफरेंस बनाते ही पहले इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर fd डॉट, इसमें जो मेथड है हमारा वो हमें रिटर्न कर रहा है हमने बनाया था मेथड, इसका नाम है गेट वन फ्रेंड। ओके, एडिट में जाना है, डॉट गेट fd डॉट गेट वन फ्रेंड, और इसमें जाएगी आईडी की वैल्यू। लेकिन आईडी की जो वैल्यू है वो हमें अभी कहाँ से मिलेगी, हमें इसे पास करना पड़ेगा इसको हमें यहाँ से, इस लोकेशन के थ्रू। और वो कैसे होगा, जैसे ही हम URL में मतलब जैसे ही हम इस बटन पे सबमिट करेंगे, इस बटन पे क्लिक करते ही ये हमारा एक URL पाथ खोलेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हमने इसे खोला, अब जैसे कि मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये हमें आईडी इक्वल टू 1 दे रहा है ना, क्योंकि इसकी आईडी 1 है। और वो जो आईडी 1 दे रहा है इसको हमें फेच करना है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये edit.jsp पेज के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है इन द पैरामीटर। तो उसको फेच करने के लिए हमारे पास JSP में एक मेथड होता है रिक्वेस्ट, जैसे कि REQ होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा REQ है जावा क्लास के लिए, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट JSP के लिए होता है रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट से हम उसको फेच करेंगे, ठीक है। तो मैं एक इंट आईडी ले लेता हूँ,
और हमें पता है कि जो रिक्वेस्ट है वो भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, जैसे कि REQ करता है। तो मुझे इंटीजर डॉट पार्स इंट करना पड़ेगा एंड यहाँ से इसको हटाते हैं, REQUEST रिक्वेस्ट डॉट और गेट पैरामीटर और यहाँ से ले लेते हैं ID को, ठीक है। और यहाँ से इसकी ID इसमें चली गई और हमें बनाना है एक फ्रेंड इक्वल टू, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड जो यहाँ पे है डाउ का, ये चीज़ पास हो रहा है, सिंगल रिजल्ट पास हो रहा है उसके अंदर यहाँ पे, राइट, इस लाइन में। अब यहाँ से हम डेटा को फैच कर सकते हैं और वो हम डालेंगे वैल्यू के अंदर, जो कि HTML का टैग है, टैग नहीं है, HTML का एक एट्रीब्यूट है वैल्यू इनपुट का, जिससे हम एक इनपुट बॉक्स में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्सप्रेशन टैग और उसमें मैं करूँगा फ्रेंड डॉट गेट ID, उसके बाद यहाँ पे अगेन फ्रेंड डॉट गेट नेम एंड फाइनली यहाँ पे फ्रेंड डॉट गेट ईमेल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार चेक करते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ये एरर किस लिए आ रहा था। तो M25 JSP edit.jsp में, अच्छा ये हमने उस समय बनाया नहीं था इसलिए ये एरर आ रहा था। अब हमने कोड लिख लिया तो नहीं आना चाहिए। एडिट किया और ये हमारा वैल्यू पकड़ रहा है ID, लेकिन ये दोनों वैल्यू नहीं पकड़ रहे। सो फ्रेंड डॉट गेट नेम एंड गेट ईमेल, इसको ये वैल्यूज नहीं पकड़ पा रहे हैं। व्हाई इज़ दैट? सिंपल सी बात मुझे लग रही है कि एरर ये हो रखा है कि मैंने वैल्यू का टैग ही गायब कर रखा है इसमें से, मतलब एट्रीब्यूट। यार क्या ही, ठीक है वैल्यू का डाल दिया हमने यहाँ से यहाँ तक, और अब करेंगे रिफ्रेश तो वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब अपडेट करते ही हमें डेटाबेस में अपडेट करना है, तो उसके लिए अब हमें एक अगेन लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो हम फ्रेंड DO में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टू एडिट, और इसके लिए हम सिंपली एक वाइड लेंगे और लेंगे एडिट फ्रेंड, और यहाँ पे हम एक फ्रेंड मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, राइट, बिल्कुल सेम सेव की तरह है। तो वैसे ही हम कर देते हैं इसको et.begin em.persist, persist नहीं करना है, अपडेट के लिए करना होता है मर्ज में। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड की डेटा
और फिर et.commit, बस इतना ही है। और ये फ्रेंड हमारा आएगा यहाँ से। अब अगेन सब चीज़ सेम होगा। तो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे किस लिए, ये तो इसका था, हमें एक नया क्लास बनाना पड़ेगा और इसका हम नाम डालेंगे एडिट फ्रेंड कंट्रोलर। तो एडिट फ्रेंड कंट्रोलर पे हम लोग आ गए। फिर इसमें भी हमारा एक्सटेंड्स होगा HTTP सर्वलेट, और फिर यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हमारा वही डू पोस्ट है ना, तो डू पोस्ट ही लेते हैं। और फिर हमें वैल्यू को स्टोर करना है, जो कि हमने पहले ही कर रखा है, सेम चीज़ रहेगा। तो यहाँ तक तो सब सेम ही रहेगा। तो सेम रहेगा तो सेम ही कॉपी कर देते हैं बस। तो हमने डू पोस्ट ले रखा है, यहाँ तक सेम था। फिर हमने इंटीजर में आईडी पास की, नेम पास किया, ईमेल पास कर रहे हैं, ईमेल में फिर फ्रेंड का बनाया हमने, फिर फ्रेंड डॉट सेट ID, और ये फ्रेंड में भी हमने सही सही पास कर दिया। फिर फ्रेंड FT फ्रेंड डाउ, यहाँ पे आता है FT डॉट एडिट फ्रेंड, और यहाँ पे फ्रेंड, ये चीज़ अलग है इस वाले से, राइट। और इसको तो हम सेम यूज कर सकते हैं। तो एडिट फ्रेंड वाले में हम आते हैं और सेम चीज़ डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे edit.jsp एंड इंक्लूड ये, ठीक है, दैट्स इट। अब एक बार हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एडिट किया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम कुमार गौरव को कुमार विश्वजीत कर देते हैं, कुमार इफेक्ट को कर देते हैं कुमार गौरव, एंड अपडेट करते हैं। सो ये माय फ्रेंड एडिट, यस यस, ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने मैपिंग नहीं किया। हमें हर बार मैपिंग करना होता है। मैपिंग के लिए भी सिंपली इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे एडिट कर देते हैं, और यहाँ पे भी एडिट कर देते हैं क्योंकि सेम नेम होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा एडिट है, राइट। देख लेते हैं एक बार एडिट में, एडिट ही है एक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लास नेम है इंसर्ट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इससे, या फिर हम डायरेक्ट जाके इस पर राइट क्लिक करके कॉपी क्वालिफाइड नेम कर लेते हैं, कॉपी क्वालिफाइड नेम। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस हो गया, और लेट्स रन इट। एडिट पे गए, यहाँ पे हमने डाला कुमार विश्वजीत, और यहाँ हमने डाल दिया वेट कुमार गौरव, और मैंने किया अपडेट। अपडेट तो हो गया पक्का, अपडेट तो हो गया होगा, लेकिन मैसेज नहीं आया।
राइट, कुमार गौरव, कुमार विश्वजीत। अब मैसेज क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने मैसेज वहाँ पे दिया ही नहीं है, राइट। एडिट में हमें यहाँ पे मैसेज देना चाहिए था बॉडी के अंदर H3 में, तो वो भी हम दे देते हैं MSG, ठीक है। और जस्ट सिंपली हम अपडेट करेंगे और यहाँ पे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। बस ये हो गया। और एक बचता है डिलीट का। तो डिलीट के लिए बिल्कुल सेम टेक्निक लाइक अपडेट, और डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे डिलीट है, यहाँ पे भी एक ऑन क्लिक बनाएंगे हम लोग, ऑन क्लिक। और यहाँ पे हम सीधे ले लेंगे location.href। हम विंडो नहीं लिख रहे क्योंकि विंडो टॉप मोस्ट होता है, तो उसको हम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी काम करेगा। लेकिन डबल कोट्स नहीं लेना, हमें सिंगल कोट्स लेना है। उसके बाद डिलीट, फिर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू और हमारा एक्सप्रेशन टैग, राइट। और यहाँ पे हमें लिखना है friends.getID। अब हमें डिलीट के लिए भी एक आईडी मिल चुकी है, और हम चलते हैं सीधे सीधे हमारे डाव की तरफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं टू डिलीट। तो टू डिलीट, अब यहाँ पे भी हम एक वर्ड ले लेंगे, डिलीट फ्रेंड ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे फ्रेंड 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 फ्रेंड। उसके बाद हम et डॉट बिगिन करेंगे, em डॉट रिमूव करेंगे क्योंकि हमें डिलीट करना है, और फिर हम कर देंगे et डॉट कमिट, ठीक है। अब अगेन ये हमें फ्रेंड का डेटा चाहिए, राइट, और वो भी इसी की तरह हमें एक फ्रेंड का डेटा चाहिए विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो यहाँ पे हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, क्लास, राइट, डिलीट फ्रेंड कंट्रोलर, और इसके अंदर अगेन वही चीज़, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, राइट। और हम लेंगे दिस टाइम डू गेट। क्यों? क्योंकि हमें डिस्प्ले के इस वाले से चाहिए एक आईडी, और बाय डिफ़ॉल्ट JSP का जो होता है मेथड वो होता है गेट। तो गेट के लिए हम कर रहे हैं डू गेट, राइट। तो डू गेट हमने ले लिया, और दिस टाइम हम लोग फेच करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, और यहाँ पे ले लेंगे आईडी जो कि हमें URL से मिलेगा। अगेन ये हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो हमें इंट आईडी में इसको कास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट गेट पार्स गेट इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे इसको। और हमें आईडी मिल चुकी है डिस्प्ले डॉट JSP से विद द हेल्प ऑफ द पैरामीटर। तो अब हम इस आईडी को हमें पास करना है डाव क्लास में। तो इसका हम पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फ्रेंड DAO fd इक्वल टू न्यू फ्रेंड DAO, और हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद fd डॉट डिलीट फ्रेंड, और यहाँ हम पास कर देंगे आईडी, यहाँ से आईडी से, राइट। हमने आईडी पास किया है। अब
पास हमने आईडी की है और गलती ये हो रही है कि हमें यहाँ पे फ्रेंड नहीं पास करना है, आईडी पास करनी है। वहाँ पे मैंने गलती कर दी है थोड़ी, राइट। यहाँ पे हमें पास करना है आईडी, और यहाँ से हमें एक फ्रेंड लेंगे, यहाँ हम लेंगे फ्रेंड और em डॉट फाइंड यूज करेंगे हम, राइट। फाइंड हमारा 2 पैरामीटर लेता है, एक तो लेता है em डॉट फाइंड लेता है हमारा क्लास नेम, जो कि है हमारा DTO क्लास फ्रेंड डॉट क्लास, और इसमें हम सर्च कर रहे हैं आईडी की हेल्प से, राइट। बस इतना सही है। यह हमें सर्च करके यहाँ पे डेटा दे रहा है, और हम सिंपली यहाँ पे फ्रेंड्स को जो डेटा यहाँ पे आएगा उसे हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। और ये सब तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम req डॉट गेट एट्रीब्यूट ले लेते हैं। 2 चीज़ लेता है ये, msg एंड डिलीटेड सक्सेसफुली ओके, दैट्स इट। तो हमारा सेट एट्रीब्यूट, मतलब सेट एट्रीब्यूट यार, गेट एट्रीब्यूट नहीं, तो सेट एट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करूँगा। यहाँ पे मैं डिलीट की जगह मैं करूँगा डिस्प्ले डॉट JSP, जो कि प्रिंट करेगा हमारा डॉट इंक्लूड करेगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। फिर डिलीट में आएंगे और यहाँ पे हम मैसेज को प्रिंट कर देंगे बॉडी के अंदर h3 टैग में विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन टैग नहीं, ये तो हमारा सेट एट्रीब्यूट से आ रहा है ना, तो इसमें हम मैसेज को प्रिंट कर देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट कर देगा। तो अब लेकिन हमें मैप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसे हमें जावा के फाइल से जोड़ना है कंट्रोलर क्लास से। तो इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमें इस पूरे चीज़ को कॉपी करना है, और दिस टाइम हम डिलीट लेंगे, DELETE, और यहाँ पे भी डिलीट DELETE। जो हमने वहाँ पाथ ले रखा है वो है डिलीट, राइट। कहाँ पे ले रखा है हमने? यहाँ पे ये जो हमने ले रखा है ये है डिलीट विदाउट एनी JSP और एनीथिंग। और ये हमें डू गेट मेथड दे रहा है, मतलब पोस्ट मेथड इक्वल टू गेट है इसमें लगा हुआ। तो ये डिलीट हमने यहाँ पे ले लिया विद द स्लैश, और हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, मैप हो रखा है। अब यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो हम यहाँ आते हैं डिलीट वाले में, और यहाँ से हम कर लेते हैं फुल्ली क्वालिफाइड नेम, राइट क्लिक, कॉपी क्वालिफाइड नेम, और यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, बढ़िया। अब ये काम करेगा, राइट। अब एक बार हम डिस्प्ले को रन करते हैं, और तो ये डिस्प्ले हो रहा है। डिलीट किया हमने, अब 500 एरर, वाई कैन नॉट पार्स नल स्ट्रिंग, ओके वेट, नल स्ट्रिंग का एरर आ रहा है, एडिट वाले में नहीं, बटन डिलीट,
डिलीट वाले में चलते हैं और डिलीट फ्रेंड आईडी इंट आईडी पार्स इंट आईडी ओके एंड डिलीट delete इक्वल टू वेट दैट्स द एरर। तो कहाँ पे एरर है? सिंपली यहाँ पे एरर है, क्योंकि हमें इसके बाद ठीक यहाँ पे आईडी भी लिखना है, वरना आईडी की वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं। चलो एक बार और रन कर लेते हैं। डिलीट किया हमने, डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा क्रेड ऑपरेशन तैयार है। अब बस कुछ लिंक करनी बाकी है, जैसे कि मुझे डायरेक्ट एक पेज खोलना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट रन करूँगा तो 404 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मुझे एक वेलकम पेज बनाना है, तो मैं वेब XML में आऊँगा और यहाँ मैं बना लूँगा वेलकम फाइल लिस्ट, और उसके अंदर मैं एक वेलकम फाइल बनाऊँगा और वेलकम फाइल होगा मेरा डिस्प्ले डॉट JSP। और ठीक है, ये डिस्प्ले डॉट JSP। अब डिस्प्ले पे आऊँगा मैं और सिंपली टेबल के बाद मैं एक बनाऊँगा H4 टैग, न्यू फ्रेंड ऐड हेयर, और वेट इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा और मैं यहाँ पे डाल दूँगा एक href टैग, जिसमें मैं डालूँगा रजिस्टर डॉट JSP, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अगर रजिस्टर करवाना है तो, और अगर रजिस्टर है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे div के बाद H3 आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए H3, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑलरेडी एडेड href and display dot JSP, see here, find here, okay, find here and that's it। तो यहाँ पे find here हो जाएगा। ये जो है हमारा टेबल के अंदर है और टेबल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कैपिटल, ऐड हेयर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो। अब इसको हम कर सकते हैं, पिछली बार ये दे रहा था 404 एरर अगर मैं इसको यहाँ से रन कर रहा था। अब मैंने वेलकम फाइल लिस्ट ऐड कर दिया है, तो जस्ट सेलेक्ट द सर्वर, ओके। तो अब देखते हैं क्या देता है। ठीक है, फ्रेंड ये न्यू फ्रेंड ऐड हेयर। अब बात ये है कि ये चीज़ इसमें आ रही है, राइट। इसको इसके बाहर लिखते हैं और सेम चीज़ वहाँ करते हैं, रजिस्टर वाले में भी इसको कर देते हैं बाहर, और इसको करते हैं रिफ्रेश। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है क्योंकि हमने इसके हाइट को दे रखा है 100 VH, तो इसको मैं कर दूँगा 50 VH। 50 वैसे काम नहीं चलेगा, इसको मैं 50% कर देता हूँ। वेट, मैं चेंज किसको कर रहा हूँ? मैं चेंज कर रहा हूँ रजिस्टर वाले को, दैट्स द प्रॉब्लम। एडिट में आके मैं करता हूँ इसको 50 VH, और यहाँ पे ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, और सेम मैं जाऊँगा एडिट वाले में, और एडिट की ज़रूरत नहीं है रजिस्टर वाले में, और इसका मैं कर दूँगा 50 VH। ओके, अब यहाँ से लास्ट टाइम रन कर लेते हैं और इन सबको मैं क्लोज करता हूँ, सारे टैग्स को क्लोज अदर्स टैब, और
हमने एक इसको भी क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, रन ऑन सर्वर। फाइनली यहाँ पे हमारा हो गया न्यू फ्रेंड ऐड हेयर। यहाँ पे हमने डाल दिया 1। ओके, रजिस्टर किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड एडेड, ऑलरेडी एडेड। तो ओके, वी कैन फाइंड हेयर, हमारा यहाँ पे आ रखा है पहले से, हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर न्यू फ्रेंड, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं भाई। ओके, ऐड किया, डेटा एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पे किया, आ गया। फिर हमने किया रजिस्टर किया, रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ पे किया, एडिट किया, और यहाँ पे भी NEY है। ओके, NEY है, अपडेट किया, डेटा अपडेट सक्सेसफुली, बस हो गया। अपडेट वाले में भी हम लगा सकते हैं, वैसे अपडेट वाले में हम लगा सकते हैं कि अपडेट होते ही एडिट वाले में जाएंगे एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं गेट डिस्पैचर अपडेट, यहाँ कर सकते हैं डिस्प्ले डॉट फॉरवर्ड। अब जरा देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमने अपडेट किया, ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमें इसे दोबारा रन करना पड़ेगा। ओके, इसमें एडिट करते हैं और अपडेट किया, और यहाँ पे अंजने कुमार, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा ये CRUD ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। सो फाइनली वी हैव क्रिएटेड CRUD ऑपरेशन यूजिंग सर्वलेट एंड हाइबरनेट। इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, मगर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।